बीजेपी ने जब से अपने लिए 370 और एनडीए के लिए 400 सीटों का नारा लगाना शुरू किया है, ये सवाल उठ रहा है कि बीजेपी अपना ये टारगेट पूरा करेगी कैसे। गुजरात, एमपी, राजस्थान और कर्नाटक जैसे राज्यों में बीजेपी 2019 में ही पीक पर थी और ज्यादा सीटें मिलेंगी कहां से। उत्तर भारत में पंजाब ऐसा एक राज्य है जहां बीजेपी की दाल गलने का चांस नहीं बन रहा है। एबीपी न्यूज सी वोटर ने ओपिनियन पोल में अनुमान लगाया है कि पंजाब में केजरीवाल और कांग्रेस एक दूसरे से लड़ेंगी भी, जीतेंगी भी। कांग्रेस आपकी आपसी लड़ाई का भी फायदा नहीं लेती दिख रही है बीजेपी। कांग्रेस और आप ने भी सहमति से फॉर्मूला बनाया कि सारे देश में एक साथ एक गठबंधन से लड़ेंगे, लेकिन पंजाब में अकेले रहेंगे। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे के मुताबिक इससे किसी को नुकसान नहीं हो रहा है। पंजाब की 13 में से कांग्रेस को 15 सीटें मिल सकती हैं, आम आदमी पार्टी को 6 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी और अकाली दल को एक सीटों का नुकसान होगा। कांग्रेस को 3 सीटों का नुकसान और आपको 5 सीटों का फायदा हो रहा है। बीजेपी जो 2 सीटें जीत रही है वो घटकर 1 रह जाएगी। अगला खतरनाक सिग्नल ये है कि जब अनुमानों में कांग्रेस का प्रदर्शन खराब दिख रहा है, तब भी पंजाब में सबसे ज्यादा 30% वोट शेयर कांग्रेस के हिस्से में जा सकता है। आपको 27%, अकाली दल को 17% और बीजेपी को सिर्फ 16% वोट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। मतलब पंजाब को मोदी की गारंटी पर भरोसा है, ना 370 या 400 जैसे बड़े बड़े नंबरों पर। पंजाब के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त सिक्सर लगाया था। आपने कांग्रेस, बीजेपी और अकाली दल को पीछे छोड़कर 117 में से 92 सीटें जीतकर भगवंत मान की सरकार बनाई थी। 2022 के नतीजों को दोहराने के लिए ही केजरीवाल और भगवंत मान ने 8 में से 5 उम्मीदवार ऐसे उतारे जो विधानसभा चुनाव जीते थे। फिलहाल मान सरकार में कैबिनेट मंत्री बने हैं। पंजाब में जमीन मजबूत करने के लिए बीजेपी ने बड़ा हाथ मारा। पटियाला से कांग्रेस सांसद परनीत कौर बीजेपी में शामिल हो गई हैं। परनीत कौर के पति और कांग्रेस के सबसे बड़े नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले से ही बीजेपी में हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह को बीजेपी ने आज तक कोई रोल नहीं दिया। अमरिंदर सिंह के चक्कर में परनीत कौर पर भी कांग्रेस हाईकमान ने पार्टी विरोधी काम करने पर सस्पेंड किया हुआ था। परनीत कौर को बीजेपी असेट माने या ना माने, कांग्रेस तो कोई झटका नहीं मानेगी। वैसे बीजेपी में जाते हुए भी परनीत कौर कांग्रेस के खिलाफ कुछ भी बोलने से बची थी। Constituency, my state and my country under the leadership of Narendra Modi. Many years you worked with the Congress party, but after this you have take this decision. What is the reason behind? You know, I don't want to go into the past. I've had a good innings with the Congress party, and I hope that I will have a better innings with the BJP. That depends on the BJP. पंजाब में बीजेपी धाकड़ चेहरे की तलाश में है। गुरदासपुर सीट से कई चुनाव जीतने वाले विनोद खन्ना रहे नहीं। 2019 में चुनाव लड़ने वाले सनी देओल 2024 का चुनाव लड़ेंगे नहीं। चर्चा शुरू हुई है कि पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह पंजाब में गुरदासपुर या किसी और सीट से उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन मामला कहीं आगे बढ़ा नहीं है। पंजाब में बीजेपी का सबसे पुराना अलायंस था शिरोमणि अकाली दल। किसान कानून के विरोध में अकाली दल ने बीजेपी का साथ छोड़ा था। बीजेपी से घर वापसी का सिग्नल पाने के बाद भी अकाली दल बीजेपी के साथ आने को तैयार नहीं है। यह अनुमान लगाते हुए भी चुनाव में अकाली दल का भी कुछ खास होने वाला है नहीं।